जिस घर की महिलाएं सुबह उठते ही करती है ये 5 काम, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की प्राप्ति होती है। नंबर 1, जिस घर की महिलाएं सुबह शाम भगवान की पूजा करती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। नंबर 2, बड़ों का आदर सम्मान तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि घर की महिलाएं अपने घर के बड़े बुजुर्ग का सच्चे मन से सम्मान करती है उस घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन काफी जल्दी होता है। नंबर 3, जिस घर की महिलाएं हर रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाती है और इसके साथ ही सूर्य देव को भी जल अर्पित करती है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 4, जिस घर की महिलाएं दान धर्म की बातों में यकीन रखती है और लोगों के प्रति दयालु स्वभाव दिखाती है उस घर में बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी। अगर आप सच में बुद्धिमान इंसान हैं तो आपके अंदर यह 8 लक्षण जरूर होंगे। पहली बात, आप जल्दी से लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस कलयुगी समाज में कोई भी इंसान भरोसे के पात्र नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों से उम्मीदें बहुत कम करते हैं, क्योंकि उम्मीदें जहां पर लगती हैं वहां से सिर्फ हमें निराशा हासिल होती है। एंड तीसरी बात, आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। आपको भी पता है कि लोगों के साथ मिलकर रहना अपना समय बर्बाद करने के बराबर है। एंड नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो बुद्धिमान इंसान होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी अपनी दिमाग में लगाते हैं, चीज़ों को सोचने में, एनालिसिस करने में, डाटा को ऑब्जर्व करने में, इसलिए उनकी इतनी एनर्जी बचती नहीं है और एनर्जी को गेन करने के लिए उनको सोने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे लोग थोड़े आलसी भी होते हैं। एंड जो बुद्धिमान इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, उसकी लव लाइफ वास्तव में नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। एक बुद्धिमान इंसान हमेशा कोई भी फैसले अपने दिमाग से लेता है, वो इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। बुद्धिमान इंसान एक क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान होता है, उसको दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चीज़ कैसे होती है, हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। अब आपकी बारी है कि आप कमेंट करके बताइए कि आप सच में बुद्धिमान इंसान हैं या नहीं। क्या आपके अंदर भी ये गुण हैं जो मैंने बताए आप? घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना कितना शुभ होता है, जाने 3 लाभ। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 1, घर पर बेलपत्र को पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है वहां माता लक्ष्मी भी वास करती हैं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में बेलपत्र का पौधा लगाने की एक दिशा बताई गई है जिससे कई समस्याओं को समाधान होता है। बेलपत्र का पेड़ हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। अगर आपके पास पूजा के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट में जिस रात को मन उदास हो ना, ये सोचकर सोना चाहिए कि सर पे अपनी छत है, पहनने को साफ कपड़े हैं जो कहीं से फटे नहीं हैं, किसी के उतरे हुए नहीं हैं, खाने को ताज़ा खाना मिलता है, किसी का बचा कुचा नहीं मिलता, और हाथ पैर सलामत है, अपनी मर्जी से चल फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। हमारे पास अगर ये सब कुछ है तो शुक्र मनाना चाहिए। जिंदगी सेट है, आराम से सो जाइए। आपकी खुशियों का एयरक्राफ्ट अब टेक ऑफ करने वाला है, पेटी बांध लीजिए। सभी को राधे राधे। हमारे जीवन में भक्ति क्यों अनिवार्य है, क्यों करनी चाहिए प्रभु की भक्ति, तो आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि एक पेड़ होता है, उस पर पत्तियां लगी होती हैं, उसमें फूल भी आते हैं। वह जब तक ही सेफ होते हैं, जब तक ही हरे भरे रहते हैं, तब तक वह पेड़ पर लगे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतनाओं के द्वारा जब तक ईश्वर से जुड़ा रहता है तभी तक वह हरा भरा रहता है, खिला रहता है। अगर हम प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो हम ठीक उसी पत्ते की भांति मुरझा जाएंगे, जिस तरीके से एक पेड़ से पत्ता टूटकर मुरझाकर सूख। हर सुबह उठकर ये प्रार्थना अवश्य करें कि हे प्रभु, रात सुख से बीत गई, एक नई सुबह हुई है। प्रभु, आज के दिन मेरे हृदय से, मेरी वाणी से, मेरी आंखों से और मेरे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो और किसी का दिल ना दुखे।
बच्चों के सामने माता पिता को ये 4 काम भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा अपने माता पिता को देखकर ही सीखता है, इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के सामने सकारात्मक उदाहरण पेश करना चाहिए। सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात, बच्चों के सामने किसी के बारे में नकारात्मक बातें न करें और न ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। बच्चों के सामने कभी भी गाली गलौज न करें। तीसरी बात, बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज न करें, इससे उन्हें भावनात्मक रूप से नुकसान हो सकता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनके साथ किए गए वादे कभी न तोड़ें, इससे उनका भरोसा टूट सकता है। चौथी बात, बच्चों से अवास्तविक अपेक्षाएं न रखें, यह उनके तनाव को बढ़ा सकता है। और अंत में उन्हें डराने की कोशिश न करें, इससे वे डरपोक बन सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे एक जगह बची होती है, अगर आपने 4 चीजें सीढ़ियों की जगहों के नीचे रखना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी तय है। आप आर्थिक रूप से कमजोर होने वाले हो। पहली बात, अगर आपने सीढ़ियों के नीचे डस्टबिन रख दिया, कूड़ा, तो समझ लीजिए कि आपकी दशा बिगड़ जाएगी, आपके घर में नेगेटिविटी आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आप सीढ़ी के नीचे बाथरूम, रसोई या पूजा घर बना देते हो, आपके घर से धन की हानि होने लगती है, आपके घर में लड़ाई होने लगती है, आपके घर में रोग आना शुरू हो जाएंगे। एंड तीसरी बात, वाशवेशन नहीं करना चाहिए। वो जो हाथ धुलते हैं ना, वाशवेशन नहीं बनाना चाहिए। जैसे पानी बहेगा वैसे आपके घर से पैसा बहना शुरू हो जाएगा। आपके उस सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये भी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। ये 4 चीज़ें भूलकर भी ना रखें सीढ़ी के नीचे। देखिए, घर की शोभा किससे है? पत्नी से है, पुरुष से नहीं। पुरुष कितना ही धनवान हो, अगर अकेले घर में रहेगा तो घर को कूड़ादान बना देगा। कितना ही सुंदर महल में रहे वो, पर 1 महीना के बाद आप उसके घर में जाके देखिए तो उसका पैंट कहीं पड़ा होगा, शर्ट कहीं पड़ा होगा, पूरा घर अस्त व्यस्त, क्योंकि उसको गृहस्थी संभालना नहीं आता है, उसको कमाना आता है। इसीलिए कहा गया घर की शोभा किससे है? तो कहा गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी को ही गृह कहा जाता है, पत्नी को ही घर की संज्ञा दी गई है। घर कौन है? बोले पत्नी ही घर है। तो जिसके घर में पतिव्रता नारी है वह क्या करेगी? बोले वह अपने पूरे घर को, चाहे महल हो चाहे झोपड़ी हो, पर उसको साफ सुथरा रखेगी और उसी में उस घर की शोभा। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता माता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अधिक से अधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः हमें हमेशा अति का त्याग करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत्। जय श्री कृष्ण। आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सॉरी माफ करना, ये रिसर्च में पता चला है कि शॉर्ट में गरियाती हैं ये। नसों की ब्लॉकनेस के लिए सर से लेके पैर के नाखून तक अगर आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं और नसें ब्लॉक होने की वजह से कभी आपको यहाँ खिंचाव होता है, कभी पैर के अंदर दर्द होता है, कभी साइटिका का दर्द होता है, कभी पैरों में झंझनाहट होती है, कभी पैरों के अंदर सुनपन रहता है, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, उसको हल्का और पतला करने के लिए, प्योरीफाई और साफ करने के लिए एक किचन की ऐसी चीज बता रहा हूं। एक नहीं, मैं 3 चीजें बताऊंगा। 3 चीजें बताऊंगा, तीनों में से अगर आप एक भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी नसें जो ब्लॉक हो गई हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी और एक ही हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आपको आराम मिलने वाला है। आपको करना क्या है? या तो आप कर लें, 1 गिलास दूध गर्म करें और दूध गर्म करते समय आधा चम्मच उसके अंदर हल्दी डाल लें। अच्छी तरह से उबालने के बाद उसके अंदर एक चुटकी काली मिर्च मिला के और पी लिया करें सुबह शाम, या सिर्फ शाम को एक टाइम ही ले लें। इसी से आपकी बंद नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा आपको क्या करना है, अलसी पाउडर आता है और शाम को 1 चम्मच डेली अलसी लेनी है। अलसी का पाउडर लेना है गुनगुने पानी से। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं। और तीसरा कर सकते हैं, आप एक अदरक का टुकड़ा ले लें, अदरक का टुकड़ा ले लें और उसको थोड़ा सा कूट लें, पीस लें और 1 गिलास पानी के अंदर डाल के उसे खूब अच्छे से उबालें। फिर उसके अंदर छोटी इलायची 3-4 डाल के कूट के उसके अंदर डाल दें और उबालने के बाद छान के या उसको पी लिया करें। हमने अक्सर सुना है कि जंगल में सीधा खड़े रहने वाला पेड़ जल्दी काटा जाता है और यही हाल मनुष्य के जीवन का भी है।
मनुष्य को अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों के अनुसार झुक जाना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर ही वापस आती है, और यही गणित जीवन का भी है। जो झुकता है वो कुछ प्राप्त करता है। और वैसे भी दादागिरी तो हम मरने के बाद भी दिखा लेंगे। लोग पैदल होंगे और हम उनके कंधों पर होंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। देखिए, आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और फिर भी आप पर लोग संदेह करते हैं, शक करते हैं, या आपको गलत ठहराने का प्रयास करते हैं कुछ अच्छा करते हुए भी, तो करने दीजिए। क्योंकि शक केवल सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है। कोयले की कालिक पर तो वैसे भी कोई शक नहीं करता, है ना। और एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि लोग फूंक मारकर केवल दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि सुगंध फैलाने वाले को कोई नहीं बुझा सकता। और आप वही अगरबत्ती हैं जो सुगंध फैला रहे हैं इस समाज में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में। और आप सोना है, इसीलिए आपके ऊपर शक किया जा रहा है। अगर कोयला होते तो कोई शक भी नहीं करता आपके ऊपर, कोई संदेह भी नहीं करता आपके ऊपर। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बी पॉजिटिव। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। हम लड़कियां भी कितनी अजीब होते हैं ना। एक बार कोई डॉक्टर हमारे स्किन खराब कर दे, 100 डॉक्टर बदलेंगे, लेकिन दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बॉडी में मसल्स नहीं आए तो जिम ट्रेनर बदल लेते हैं, खाना थोड़ा खराब बन जाए तो मेड बदल लेते हैं, आईब्रो खराब हो जाए तो सैलून बदल लेते हैं। लेकिन वो लड़का जो हमारा मेंटल हेल्थ खराब करके रखा है, उसको नहीं बदला जाता। क्यों? क्योंकि उसको प्यार करते हैं, उसको दिल दे बैठे हैं। वही छुछुंदर को जो बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता है, जो सिर्फ टेंशन देता है। लेकिन लड़का नहीं बदला जा रहा हम लोग से। ऐसा नहीं कि जिंदगी में लड़का नहीं है, बहुत लड़का है, लेकिन हमें तो वही लड़का चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, जिंदगी में सब कुछ तो बहुत हैपनिंग चल रहा है, तो थोड़ा सा दुख और दर्द और पीड़ा तो चाहिए ना। वाह रे लड़की वाह, प्यार के मामले में हो जाए फुस और बाकी सब में ढुस ढुस। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार करने के फायदे। प्यार में होने से आप युवा दिखते हैं और इससे झुर्रियां भी कम होती हैं। आपकी त्वचा में बहुत निखार आता है और ये उन हार्मोन्स का कमाल है जो प्यार में रहने के दौरान बनते हैं। प्यार आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। इसके अलावा हर दिन के तनाव को भी बहुत कम करता है। जब आप प्यार में होते हैं तब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं और पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं। प्यार में होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे आप दिल की बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप प्यार में हैं तो आपका वजन भी बढ़ता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से किस करें, इससे आपके होठों की खूबसूरती बनी रहेगी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। रील अच्छी लगी तो लाइक करके फॉलो कर ले। दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर तो भारतीय महिलाएं होती है। कैसा भी पति मिल जाए उसको सीधा कर देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। यदि आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, एड़ी से लेकर चोटी तक, तो एक काम कर लेना, जीवन में कभी आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, और यदि होता भी है तो वो भी कुछ समय में ही जड़ से खत्म हो जाएगा। करना क्या है? अजवाइन लेना, अजवाइन से आधा जीरा लेना, जीरे से आधी सौंफ लेना, और उस सौंफ की भी आधी इलायची लेना। इन तीनों चीजों को यानी जीरे, अजवाइन और सौंफ को भून लेना, फिर इसमें इलायची मिला लेना, पाउडर बना लेना। 1 चम्मच रात को सोते समय लेकर पानी पी लेना। शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा और जीवन में कभी दर्द नहीं होगा। बहुत खुशनसीब होती है वो पत्नी जिनके पति ने उनका बचपना आज भी जिंदा रखा है, वरना बाकी तो हर कोई पत्नी को जिम्मेदार और समझदार बनाने पर तुला है। स्कंद पुराण में अगर 16 सोमवार के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं
कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन पूजन व्रत आराधना उद्यापन चाकरी दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पोंछा लगाते वक्त बाल्टी में डाल दे ये चमत्कारी 3 चीजें, फिर इतना पैसा आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। गरीबी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। जानने से पहले माँ लक्ष्मी को घर बुलाना चाहते हो? वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ लक्ष्मी कृपा करो लिख के जरूर से जाना। नंबर 1, पोंछा लगाते वक्त बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पोंछा लगाने मात्र से उसके जीवन की सारी परेशानियां घर से कोसों दूर भाग जाती हैं। नंबर 2, पोंछा लगाते वक्त बाल्टी में 2 चुटकी नमक मिलाकर सभी प्रकार के दोषों को भगाने के लिए रामबाण उपाय है। नंबर 3, पोंछा लगाते वक्त बाल्टी में पीले रंग के राई के कुछ दाने मिलाने से सफाई करने में माँ लक्ष्मी तुरंत उस घर में खींची चली आती है। कोई साथ दे ना दे, लेकिन भगवान का साथ ले लो बस। वो धन भी देता है, वो हिम्मत भी देता है, वो हौसला भी देता है, वो सब कुछ देता है। यहाँ 2 कौड़ी के लोगों के भरोसे मत बैठो, यहाँ इंसान के भरोसे मत बैठो। जिसने इंसान को बनाया है उसके भरोसे रहो। वो सबकी लाज रखता है, वो सबकी गाड़ी चलाता है। लोगों का क्या है? लोग धोखेबाज थे, धोखेबाज हैं और धोखेबाज रहेंगे। यह सब वही लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पर उंगली उठाकर खड़े हो गए थे। यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक असली मर्द कभी भी अपनी बीवी को दबाकर रखना मंजूर नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है अपनी बीवी की खुशियों के लिए 2 कौड़ी की समाज से लड़ने की। बात कड़वी तो है लेकिन उतनी ही सच है। आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हम दोनों 2 से 1 हुए थे। आज ही के दिन आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे साथ 7 फेरे लिए थे और 7 वचन भी लिए थे। तब जाना मैंने आपसे कहा था कि आप 7 नहीं बस 3 वचन आप हमेशा निभाना। पहला, कि आप हमेशा मेरा मान सम्मान बना के रखना। मैं भी वादा करती हूँ आपसे कि मैं कभी भी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। दूसरा, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे प्रति वफादार रहना। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपके सिवाय हर एक पुरुष में अपने पिता और भाई को देखूंगी। तीसरा, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी जगह कभी किसी को मत देना। बदले में मैं आप पर अपना जीवन भी समर्पित कर दूंगी।